हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक खूबसूरत टॉपिक जो कि मैथ्स के अंदर मेरे फेवरेट टॉपिकों में से एक होने वाला है। और आई होप ये आपका भी फेवरेट होगा या आज के बाद हो जाएगा। तो देखो, अगर आप कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर करते हो तो उसको आप हमेशा परसेंटेज में कंपेयर करते हो। वो भले ही किसी कंट्री की जीडीपी हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर पॉवर्टी हो, आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो वो हमेशा परसेंटेज में करते हो। ये आपने सुना होगा कि इतने परसेंटेज से हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है या इतने परसेंट से महंगाई बढ़ रही है, तो हम हमेशा परसेंटेज से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा जैसे छोटे बच्चे को परसेंटेज का, जिसको कुछ भी मालूम नहीं होता, वो भी अपने मार्क्स परसेंट में ही बता रहा होता है कि मुझे 90% मार्क्स मिले हैं या मुझे इतने परसेंट मार्क्स मिले हैं। तो ये सब परसेंटेज में क्यों बोला जाता है, रिजल्ट परसेंटेज में क्यों बोलते हैं? हम मार्क्स क्यों नहीं बताते कि मुझे 500 मार्क्स मिला है या मुझे 9 मार्क्स मिला है? हम उसे हमेशा परसेंटेज में बोलते हैं। तो इसके पीछे की कहानी को हम समझने वाले हैं एक खूबसूरत टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है परसेंटेज। और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा कि परसेंटेज में ही ये चीज़ें हम क्यों यूज करते हैं, मार्क्स क्यों नहीं बताते, हम परसेंटेज क्यों बोलते हैं। तो उसकी भी शुरुआत करेंगे और साथ में बहुत सारा बेसिक और बहुत सारे कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के, जो कि आपके मैथ्स को बना देगा इजी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और टॉपिक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिकों में से एक है, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है और डे बाय डे आप इसका यूज घर में कहीं ना कहीं देखते हैं, सुनते हैं या खुद यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज या प्रतिशत। तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि हम परसेंटेज क्यों यूज करते हैं, हम मार्क्स क्यों नहीं बताते। तो सपोज हमारे पास में दो स्टूडेंट हैं, जिनमें एक स्टूडेंट है स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट है स्टूडेंट बी। और ए को जो मार्क्स मिले हैं ये 45 मार्क्स मिले हैं, 45 मार्क्स है। और बी को जो मार्क्स मिले हैं वो हैं 80। अब अगर ये बच्चे घर में जाके अपने मार्क्स बताएंगे तो मार पड़ेगी ए को, जबकि मार खाने वाला बी है एक्चुअल में। क्योंकि जबकि आप देखोगे इनके फुल मार्क्स तो इसको 50 में से 45 मिला है और वहीं 80 मिले हैं आउट ऑफ 100। तो केवल मार्क्स बताए थे, तो मार्क्स में एक के 45 एक के 80, जबकि इसके 45 आए 50 में से और इसके 80 आए 100 में से। तो अब कहानी चेंज होने वाली है, क्योंकि अब ए स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर किया है उसने। अगर वो 100 नंबर की परीक्षा में बैठता तो इसका स्कोर होता 90 आउट ऑफ 100। तो अगर बेस दोनों का सेम रहेगा, यानी कि 100 की परीक्षा में अगर दोनों बैठेंगे तो ए को मिलेगा 90 मार्क्स जबकि बी को मिलेंगे 80 मार्क्स। तो अब कहानी पूरी की पूरी चेंज हो गई है। तो यही वजह है कि हम मार्क्स बताने की जगह परसेंटेज बताते हैं। अगर हमने पहले परसेंटेज बोली होती तो पहले भी इसका 90% ही होता और जबकि इसका 80% होता। अब ये परसेंटेज कैसे मैं निकाल रहा हूँ ये हम आगे समझेंगे। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है तो हम आगे समझेंगे। फिलहाल इसकी परसेंटेज 90 होगी, भले ये 45 50 में से लाए या 100 में से 90 लेके आए, ये दोनों केस में 90% है, जबकि इसके मार्क्स हैं 80%। तो इसीलिए परसेंटेज प्रेफर की जाती है मार्क्स की जगह, जिससे आप कितनी भी नंबर की परीक्षा में बैठो, वो भले ही 10 नंबर का हो, 20 50 100 का टेस्ट हो, अगर आप परसेंटेज बता रहे हो तो एग्जैक्ट वर्क करेगा, उसी के रेशियो में वो आगे भी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको समझाया, जिसमें हमने समझा कि भाई परसेंटेज क्यों यूज करते हैं, मार्क्स क्यों नहीं बताते। या किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हमें बतानी है तो हम उसका वहाँ पे क्या यूज करते हैं,
परसेंटेज कि इतने परसेंट से हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है या इतने परसेंट से गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। जो भी देश में होती हैं चीज़ें वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं ताकि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू भी फाइंड कर पाएँ, तो इसलिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, या परसेंटेज का जो चेंज होगा, और खूब सारे क्वेश्चंस हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला, परसेंटेज को अगर आप समझोगे तो इसमें दो वर्ड हैं, पर और सेंटेज। पर यानी कि ईच, और सेंट यानी कि 100, यानी कि ईच 100 पे कोई वैल्यू कैलकुलेट होगी, है ना। उसका जो बेस रहेगा वो हमेशा 100 रहेगा। तो 100 पे अगर किसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो वही परसेंटेज है। जैसे x%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 पर x, यानी कि x/100। तो x% को आप x/100 लिखो, या इस तरह से परसेंटेज का साइन लगा के लिखो। इसका दोनों का मतलब है 100 पे x, ठीक है। और ईच 100 पे x, अगर ये 200 होगा तो x भी बढ़ेगा, वैसे ही 300 होगा तो x भी बढ़ेगा। तो 100 पे x, जैसे 10% है, 10% का मतलब हुआ 10/100, यानी कि 100 में से 10। तो अगर ये 200 होता है तो 20/200 हो जाएगा, 30 होता है तो 30/200 हो जाएगा, 40 होगा तो 40/400 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेंज होंगे। तो इसलिए परसेंटेज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, यानी कि परसेंटेज में आप बड़ी वैल्यू को कंपेयर करो या छोटी वैल्यू को कंपेयर करो, आप उससे कंपेयर एग्जैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है कि परसेंटेज का जो वर्क है या परसेंटेज हम जो पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, कंपेयर करने के लिए। किसी भी दो क्वांटिटीज को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर किससे कर सकते हो, परसेंटेज की हेल्प से कर सकते हो। तो प्रति यानी कि प्रत्येक, सत्य यानी कि 100 पे, प्रत्येक 100 पे जो भी चीज हम कैलकुलेट करेंगे वही क्या बनेगा, परसेंटेज बनेगा। परसेंट की डेफिनेशन। तो और यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी है कि अगर कोई भी एक चीज है तो वो अपने आप में 100% होती है। अगर कोई भी एक चीज है तो वो अपने आप में 100% होती है। एक पेन अपने आप में 100% है। किसी पर्सन की एज, प्रेजेंट एज या उसकी टोटल एज जितना वो जिएगा वो अपने आप में 100% है, और प्रेजेंट एज वो भी अपने आप में 100% है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। हमारा अर्थ 100%, हमारा यूनिवर्स 100%, कोई एक बुक 100%। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप देखते हो वो अपने आप में 100% है। जैसे ये मार्कर 100% है, कब तक, जब ये पूरा आपको दिख रहा है। अगर मैं इसका कैप हटा दूँ तो फिर ये 100% नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर कवर नहीं है ना। तो कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट है, एक है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा 100% वैल्यू होगा। तो अगर इसको दो कर दिया जाए, अगर एक मार्कर की जगह दो मार्कर हैं तो ये फिर हो जाएंगे 200%, क्योंकि दो का मतलब होगा 200%। 3 है तो 300%, 4 है तो 400%। तो इस तरह से परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे उसके आर्टिकल्स बढ़ेंगे। ओके, तो एक का मतलब होता है 100%, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब एक से ज़्यादा अगर चीज़ें बढ़ेंगी तो उतना परसेंट, जैसे 10 चीज़ें हैं हमारे पास तो 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 1000% हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे, अगर 9 आर्टिकल हैं तो 900, यानी कि 9 अगर फ़ोन है मेरे पास तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास 900 फ़ोन है, क्योंकि एक फ़ोन 100% अपने आप में पूरा पूरा फ़ोन है। तो अगर दो चीज़ें हैं तो 200%। तो अगर एक से ज़्यादा है तब तो आसान है चीज़ें, लेकिन अगर एक से कम है कोई चीज़ तो उसको हम समझते हैं थोड़ा सा परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज हमारे पास में आधी चीज़ है, कुछ आधा है, तो अगर आधा है इसका मतलब ये है 50%, क्योंकि आधे का मतलब 50%। ऐसे ही अगर 1/3 है तो ये बनेगा 33.33%, या इसको हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। 33%
या 33 होल 1/3%। दोनों ये तरीके हैं लिखने के, आगे हम समझेंगे इसको। इसके अलावा अगर फ्रैक्शन है 1/4, तो 1/4 का मतलब होगा 25%, जो कि एक पूरे का एक चौथाई हिस्सा है, तो 25%। 1/5 होगा 20%। इसी प्रकार 1/6 होगा 16.66%, या और 16 होल 2/3%। 1/7 होगा 14.28%। 1/7 14.28%, या फिर 14 होल 2/7%। आगे बढ़ें तो 1/8 होगा 12.5%, या इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं 12 होल 1/2%। 1/9 11.11% और 11 होल 1/9%। इसके अलावा नेक्स्ट 1/10 होगा 10%। अब देखो, दो चीज़ें हमारे सामने हैं। पहली है एक परसेंटेज, जिसके साथ में परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, यानी कि RHS की वैल्यू, और लेफ्ट साइड में है एक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू, जैसे 100% होता है, तो अगर आपको 100% बोलना है तो आप 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा 100% यानी कि पूरा पूरा, या आप उसको 1 भी बोल सकते हो, या 100%। तो अगर वही हाफ होता है यानी कि 1/2 होगा, तो उसको हम 50% बोलेंगे, है ना, 50%। और तो इसमें ये वाला जो नंबर है ये है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और जो ये परसेंटेज के साथ में लगा हुआ है ये तो प्रतिशत है ही। तो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन और परसेंटेज, इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। अब समझते रहिए आप इसको कैसे यूज करना है, क्वेश्चंस के अंदर इसका क्या यूज होगा वो हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे। अभी आपको केवल ये चीज़ें समझनी है और याद करनी है, और ये कैसे चेंज हो रहा है इसको भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। हम परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल इसमें हमें और भी कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, जो कि होता है 33 होल 1/3%, या फिर 33.33%। अब आप सोचो, अगर 1/3 की वैल्यू ये है, तो इससे हम 2-3 फ्रैक्शन और बना सकते हैं। तो ये है 1/3, और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ 2/3 करना इसको। इसका मतलब न्यूमरेटर डबल हुआ। अगर न्यूमरेटर डबल हुआ तो ये वैल्यू भी डबल हो जाएगी, यानी कि 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 66.66%, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 66 होल 2/3%। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है, 66 होल 2/3% या 66.66%। और अगर मैं इसी 1/3 का 3 गुना कर दूं तो ये बनेगा 3/3, और 3/3 जब हम करेंगे तो ये भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने का मतलब ये बन जाएगा 99.99%। तो 99.99% अगर जम्स को मारता है, इसका मतलब ये तो फिर 100% ही मारता है लगभग, क्योंकि 99 इसमें रिपीट भी हो रहा है। ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है, यहाँ पे 9999 सो ऑन इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये 100% है। इसमें कह सकते हैं हम ये अप्रॉक्स 100 के इक्वल है, 100% हुआ ये। और यहाँ पे भी आप देखो तो 3 कट के 1 बनेगा, तो 1 की वैल्यू तो 100% होती है, तो ये अप्रॉक्स 100 के इक्वल हो गया, और इसको हम 100 ही लेंगे। फिर अगर हमारे पास 3/3 है, इसका मतलब ये 100% है। तो हमने क्या देखा, जो एक फ्रैक्शन थी 1/3, उससे दो और फ्रैक्शन बने 2/3 और 3/3। तो इसका मतलब इन सभी से कुछ और फ्रैक्शंस भी हम बना सकते हैं। जैसे 1/4 है, 1/4 50% है। अगर मैं इसको 2/4 कर देता हूँ
तो 2/4 का मतलब ये हो जाएगा 1/2 बन जाएगा ये। इसको ये कट होगा तो 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है परसेंटेज, 50% होता है। तो 1/2 का मतलब या 2/4 का मतलब हो जाएगा 50%, जो कि इसका डबल होगा। और अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो ये नंबर बन जाएगा 3/4। 3/4, और 3/4 जब हम करेंगे तो ये 25 का 3 गुना यानी कि 75% हो जाएगा 3/4। और इसके अलावा एक और परसेंटेज हम इससे बना सकते हैं 4/4। तो 4/4 यानी कि 1, 4 4 कैंसिल, और फिर ये भी इसका 4 टाइम हो जाएगा तो 25, 4 जब 100% हो जाएगा। तो इस तरह से सारी फ्रैक्शन 100 पे जाके हम कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि 100 से आगे भी जा सकते हैं, बट 100 तक तो हमें आना है, मतलब 100 तक कम से कम हमें ये याद करने हैं। तो पहले तो आप ये 10 मेन जो फ्रैक्शन है ब्लैक मार्कर से लिखा है, इनको याद करोगे, 1/2, 1/3, 1/10 तक। फिर इसके बाद हर फ्रैक्शन से कुछ और फ्रैक्शन निकल रही है। 1/3 से निकला 2/3, फिर 3/3, ऐसी 1/4 का 2/4, 3/4, 4/4, 1/5 20%। अगर मैं इसको 2/5 कर देता हूँ तो 2/5 का मतलब 40% हो जाएगा। 3/5 पे 60% हो जाएगा। 4/5 पे 80% हो जाएगा। लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। 1/5 की वैल्यू है 20%। अगर 1/5 20% है तो 2/5 की वैल्यू 40% हो जाएगी, क्योंकि डबल हो रहा है। देखो न्यूमरेटर अगर डबल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी। जितना गुना न्यूमरेटर बनेगा उतना ही गुना आपका ये वैल्यू भी चेंज होगा। 3/5, तो अब न्यूमरेटर 3 टाइम हो चुका है तो ये वैल्यू भी 3 टाइम यानी कि 60%। 4/5, अब इस बार 4 टाइम हो गया तो 4 यानी कि 80%। और 5/5 तो ये 1 बन जाएगा और 1 की वैल्यू हो जाएगी 100%। तो 1/5 20% से चार और फ्रैक्शन 20, 60, 80, 100, ये हमें परसेंटेज इसके साथ में याद रखना है। ऐसी 1/6, तो 1/6 तो 1/6 को भी समझ लेते हैं। देखो 1/6 के बाद होगा 2/6, फिर होगा 3/6, फिर होगा 4/6, फिर होगा 5/6, और फिर होगा 6/6 यानी कि 100%। 6/6 तो 100% ही होगा। ऐसी 7/7 100%, 8/8 100%। तो सबको 100 तक ले जाके हम छोड़ेंगे फिलहाल। अच्छा, 1/6 की वैल्यू थी 16.66%। 16.66%। तो ऐसे ही 2/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डबल। तो इसकी डबल क्या, या इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1/3 बन जाएगा। और 1/3 हमने पढ़ा है 33.33% होता है। 1/3 यानी कि 33.33, या इसका डबल करेंगे हम तो ये भी बनाएगा 33.32 या 333, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इसका भी 32 या फिर 33 बने। ऐसी 3/6 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2, या फिर इसका ट्रिपल करते हैं तो 16 3 जब 48, और ये एक 180 बनाएगा, जो मिलके टोटल ये 50 कंप्लीट हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो बना 2/3, और 2/3 हम पढ़ चुके हैं अभी 66.66%, या फिर इसका 4 टाइम तो 16 4 जब, या फिर हम 3 टाइम तक तो यहाँ पे आ चुके हैं। एक और बार आगे बढ़ना, हमें 3 से 4 हो रहा है तो यहाँ पे एक 16 और प्लस हो जाएगा, तो 50 में 16 प्लस हुआ तो 16.66% ये हमारा वैल्यू बन जाएगा। ऐसी 5/6 की वैल्यू देखें तो ये बन जाएगी 83.33%।
इस तरह से हमने देखा 1/6 के साथ जो फ्रैक्शन बन रही है 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 अप टू 6/6 जो कि 100% हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 1/7। ऐसी 1/7 को भी आपने ट्राई करना है, 1/7, 2/7, 3/7 इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे 100%। अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ 1/8, क्योंकि 1/8 में काफ़ी सारी फ्रैक्शंस यूज होती हैं बार बार। 8 वाली सारी इम्पोर्टेंट है, 1/8 वाली सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे देखेंगे। तो 1/8 का मतलब है 12.5, 12.5, 12.5% 1/8। तो 2/8 करेंगे तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा 12.5 का डबल। या फिर इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो ये 1/4 बनता है, और 1/4 की वैल्यू क्या बनेगी 25%। नेक्स्ट है 3/8। तो 3/8 के लिए फिर से आप इसका ट्रिपल करिए तो ये बनेगा 37.5%, 12.5 का 3 गुना। नेक्स्ट है 4/8। 4/8 के लिए या तो आप 12.5 का 4 गुना करो या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो 4/8 का मतलब हुआ 1/2, और 1/2 और कुछ नहीं, आधा है, 50% है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 5/8। 5/8 के लिए हम करेंगे इसका 5 टाइम, तो 12×5 60 और 2.5, तो 62.5%। नेक्स्ट है 6/8। 6/8 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 3/4। 3/4 को हमने पढ़ा था कहाँ पे, 1/4, 2/4, 3/4 वाली सीरीज में। तो 3/4 का मतलब होगा 75%। 25 का 3 गुना है क्योंकि ये 75%। नेक्स्ट है 7/8। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, 7/8 यानी कि 12.5 का 7 टाइम, तो 12 सत्ते 84 और 3.5, 87.5%। 87.5% 7/8 होगा। तो इस तरह से हम 100 तक सारी फ्रैक्शंस को याद करने वाले हैं, और इसके बाद आपके लिए परसेंटेज बहुत इजी हो जाएगा। आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को। नेक्स्ट नंबर है 1/9। तो 1/9 से भी हम 100 तक जाएंगे, और ये बहुत आसान भी है क्योंकि 1 के साथ में 1 1 आ रहे हैं यहाँ पे, तो 2 के साथ में 2 2 आएंगे, 3 के साथ में 3 3 आएंगे, 4 के साथ में 4 4 आएंगे, ऐसे 9 के साथ में 9 9 9 आएंगे, जो कि 100% हो जाएगा अप्रॉक्स में। तो इसको आप ट्राई करिएगा, आप बनाइए। इससे आसान है 1/10 की कहानी। 1/10 10% है, तो 2/10 20% होगा, 3/10 30%, 4/10 40%, सो ऑन। इसी तरह से ये नंबर्स पढ़ेंगे। तो परसेंटेज की क्लास बहुत लंबी और बहुत बड़ा, ये चैप्टर काफ़ी लंबा टॉपिक है जिसको हम कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझेंगे जितना ऑनलाइन पॉसिबल हो पाएगा। वैसे मेरा टारगेट है ऑनलाइन की क्लास में मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं, बट अभी कुछ संसाधनों की कमी है। धीरे धीरे ये सपना ज़रूर साकार होगा। हम सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर किया करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम जो हो चुका है वो 11 बज चुके हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर 7/8 की वैल्यू ये है और मुझे याद नहीं है, तो मैं किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।